ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सा भैरवाय नमः। भगवान बटुक भैरवनाथ जी की आप सभी पर अपार कृपा बनी रहे। भैरव का अर्थ है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति सम्माहित है। भैरव शिव के 5वें रुद्र अवतार हैं और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। भैरव को भगवान शिव के अन्य अनुचरों जैसे भूत प्रेत पिशाच आदि का अधिपति माना गया है। बटुकार्णस्य देवस्य भैरवस्य महात्मना ब्रह्मा विष्णु महेशा धैर्य वर्धन्ति दयानिधे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों द्वारा वंदित बटुक नाम से प्रसिद्ध इन भैरव देव की उपासना कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें काल भैरव भी कहते हैं। जैसे कि पूरा भारत जानता है कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है, उसी मंदिरों के शहर में एक प्राचीन आप काल भैरव मंदिर भी है। इस मंदिर का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। पूरे भारतवर्ष से भक्तजन भगवान भैरव जी के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं और अपनी मुरादें पूरी होने पर फिर श्री भैरव दरबार में अपनी मन्नतें चुकाते हैं। कुछ भक्तजन बैंड बाजे लेकर आते हैं, कुछ भक्तजन रोट, लंगोट और चोला चढ़ाते हैं और कुछ भंडारे लगाते हैं और कुछ तो पूरा मंदिर फूलों की सजावट से सजाते हैं। ऐसी मान्यता है जिसका उल्लेख हमें ग्रंथों में भी मिलता है कि कलयुग में श्री काल भैरव जी सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। ये काल भैरव जी का मंदिर धोंथली बाजार चौक चबूतरा में स्थित है। पूरे जम्मू में ये एकमात्र काल भैरव जी का मंदिर है जो पिंडी स्वरूप में खुद प्रकट हुआ है। इस मंदिर में हर रोज 52 भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरवनाथ जी बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तजनों की झोलियां पल भर में भर देते हैं। भक्तजन नवग्रह की शांति के लिए इस मंदिर में पूजा पाठ भी करते हैं। हर ग्रह की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, जो पूजा इस मंदिर के महंत पंडित रूमिल शर्मा जी बताते हैं। पूजा में किसी भी भक्तजन का कोई भी खर्चा नहीं होता। भैरव मंदिर में हर हफ्ते भंडारा भी किया जाता है। हर महीने श्री काल भैरव अष्टमी में भी भंडारे का आयोजन होता है। विशेष पूजा, कन्या पूजन, बटुक पूजन और हवन करने के बाद भंडारा शुरू किया जाता है, जो देर रात तक चलता है। ये मंदिर है अज को 50 साल पहले किसी बजुर्ग ने आख्या बेचारे है नहीं है, मैं आखिर पंडित जी इतने एक मत्था टेका बड़ी कोई पूजी जगह है। असें भी कैजुअली लिया, छोटा जहा दरवाजा लगे है तो मत्था टेकते रहे। उसके बाद इतने रूमिल शर्मा और जो इतने महंत ने उन्हें मैं सेवा करते देखता, वो भी बड़ी बड़िया अजीबो गरीब गल्लां सुनाते हैं कि अज ये हुआ था, ये हुआ था। सचमुच गया उन्हें इस स्थान की इन्ना उच्चा चुकी उड़िया, इन्ना उच्चा चुकी उड़िया। अज तो मेरा ख्याल है नॉर्थ इंडिया सारों को बड़ा यज्ञ इत्थे हुंदा है। अपर बाजार पंचतीर्थी में स्थित बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसा माना जाता है कि जब जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह यहाँ भवनों और महलों का निर्माण करवा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने महलों के पास बाबा भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना की, जिससे महलों का निर्माण बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। ये भैरवनाथ जी के आशीर्वाद का ही फल था। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों यहाँ भैरवनाथ जी का मंदिर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक शिला मात्र थी। महलों के निर्माण के दौरान ही जब मलबा शिला के पास इकट्ठा हो गया तो मजदूरों ने अनजाने में मलबे के साथ ही शिला को भी उठाकर रानी तालाब के पास फेंक दिया। बाद में भवन निर्माता को बाबा भैरवनाथ जी ने स्वप्न में आकर पिंडी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने का हुक्म दिया। अगले ही दिन उनकी पिंडी को पहले वाले स्थान पर स्थापित कर दिया गया। भगवान भैरवनाथ जी की पिंडी स्थापित हो गई। वहां मंदिर का निर्माण भी हो गया। अतीत के पन्नों को पलटकर अगर वर्तमान की बात करें तो कभी सुनसान रहने वाला ये स्थान आज जम्मू शहर का व्यस्तम इलाका है। बीते कई वर्षों में बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर की महत्ता के कारण इस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई है। इस मंदिर के पास से गुजरने वाले श्रद्धालु बेशक सिर तो झुकाते थे, लेकिन ये भी सच है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मंदिर जीर्ण हो चुका था। कुछ लोग तो इसे भगवान हनुमान जी का मंदिर कहते थे या समझते थे, लेकिन आज से लगभग 22 वर्ष पहले श्री रोमिल शर्मा, जो मंदिर के सामने एक शराब की दुकान पर बतौर अकाउंटेंट काम करते थे, उनके साथ एक अजीब घटना हो गई। पंडित रोमिल शर्मा ने जैसे मंदिर का जीर्णोद्धार करना अपना मकसद बना लिया, तब मंदिर काफी खस्ता हालत में था। उन्होंने मंदिर की साफ सफाई की तो इसी दौरान उन्हें जोर का करंट पड़ा। वो घबरा गए। भगवान बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर में अब पंडित रोमिल शर्मा पूरी आस्था श्रद्धा के साथ एक जिम्मेवारी समझकर सेवा करने लगे। भगवान शंकर के भक्त शर्मा ने अब मानो उनकी सेवा में लीन हो जाने का निश्चय कर लिया। दिन रात पूजा अर्चना सेवा में लगे रहने से कई लोगों को शक होने लगा कि शायद पंडित रोमिल शर्मा कुछ सिद्धियां हासिल करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन ये सरासर गलत था। वो तो भगवान बटुक भैरवनाथ जी की भक्ति में समा रहे थे। किसी की भी परवाह किए बिना पंडित रोमिल शर्मा अपने काम में लगे रहते। भगवान बटुक भैरवनाथ जी के प्रति धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी और आज ये मंदिर आस्था का एक प्रतीक बन चुका है। उसके पीछे का सत्य ये भी है कि जो भी सच्चे मन से भगवान को माथा टेक कर कोई भी मुराद मांगता है वो जरूर पूरी होती है। श्री काल भैरव जी के मंदिर में आज मेरे को 25 साल हो गए हैं। श्री काल भैरव जी ने ही मेरे को जगा दिया था, मेरे सपने में आए थे और तब से मैं काल भैरव जी के मंदिर में पूजा कर रहा हूँ। आज 25 साल तकरीबन हो गए हैं पूजा पाठ अर्चना करते हुए। साल में तो हर महीने यहाँ पे भंडारे वगैरह लगते हैं, लेकिन जो विशाल भंडारा 5 दिवसीय त्यौहार जिसे हम बोलते हैं, जो 5 दिन लगातार चलता है यहाँ पे, जिसमें फूलों की सजावट करने के लिए बाहर से आते हैं, बैंड बाजे बाहर से आते हैं, हर किस्म के स्टॉल यहाँ पे लगते हैं। बाज़ार में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। यहाँ से ही नहीं, बाहर से भी भक्तजन जो भैरव बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। उनकी श्रद्धा और विश्वास बना हुआ है। यहाँ पर भंडारे लगाते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं
ये दिन श्री काल भैरव अष्टमी को मनाया जाता है और हर साल कई बार तो ये नवंबर में आती है और कई बार दिसंबर में, जैसे कि इस साल ये दिसंबर में आ रही है। जो साल में एक बार दंड फांडा होता है वो उस दंड फांडे की तो बहुत ही महानता है, क्योंकि उस दंड का जो भगवान श्री काल भैरव जी के हाथ में दंड है उसकी हम पूरा साल पूजा करते हैं और 52 भैरव जी की पूजा इस मंदिर में रोज़ होती है। भगवान काल भैरव जी का वो दंड जो है उसका हम झाड़ा करते हैं, साल में एक बार ही होता है। और ऐसी मान्यता है कि ये दंड फांडा करवाने से कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है तो वो दूर होगी, परेशानी दूर होगी। किसी को कोई रोग है वो रोग मुक्त होगा और भगवान काल भैरव जी की कृपा पूरे साल बनी रहती है। भगवान काल भैरव जी का मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा मंदिर है, यहाँ पर कोई भी हम पर्ची नहीं काटते और किसी से भी हम कोई डिमांड नहीं करते हैं। भक्तजन खुद ही यहाँ पे स्टॉल लेते हैं। एक भैरव मंदिर परिवार बना हुआ है हमारा, जिसमें बहुत से भक्त हमारे परिवार में हैं। हम सारे भक्तजन इकट्ठे होकर भंडारा करते हैं। बाकी का भंडारा श्रद्धालु खुद स्टॉल्स लगाते हैं यहाँ पर और भगवान भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों को यही मैसेज है कि काल भैरव जी का, जैसे गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी है, वैसे ही भगवान काल भैरव जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। माता काली की पूजा करनी हो तब भी भगवान भैरवनाथ जी की पूजा करनी पड़ती है। भगवान शंकर की पूजा करनी हो तब भी भगवान भैरव जी की पूजा करनी पड़ती है। कुल देवते की पूजा करनी हो तब भी भगवान भैरवनाथ जी की पूजा करनी पड़ती है। इनकी पूजा के बगैर कोई भी पूजा सफल नहीं है, क्योंकि ये काशी के कोतवाल भी हैं। भगवान काल भैरव जी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा हम मंदिर में हर महीने की अष्टमी में पूजा, हवन, यज्ञ, भंडारा करते रहते हैं। भगवान काल भैरव जी के 52 रूप की यहाँ पे पूजा होती है। अष्टमी के दिन यहाँ पे हवन और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, कन्या पूजन होता है। भगवान भैरवनाथ जी की कृपा भक्तों पर है, इसलिए भक्तजन दूर दूर से आते हैं, माथा टेकते हैं। और हर हफ्ते यहाँ पर सप्ताह में रविवार, सोमवार और मंगलवार को झाड़ा होता है। जिनका बुखार नहीं टूटता हो वो यहाँ पे आके झाड़ा करवाते हैं, उनका बुखार टूट जाता है। कोई डेथ बेड पे हो तो वो यहाँ पे आकर चलिया करते हैं, उसके परिवार का कोई सदस्य, उसको भी आराम मिलता है, भक्तजन को बहुत राहत मिलती है। तो भगवान भैरवनाथ जी का आशीर्वाद बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। कल युग में काल भैरव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। हर साल में एक बार विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जो नवंबर या दिसंबर में आता है, और उस समय पूरा बाजार खुशबूदार फूलों से सजाया जाता है। और सजावट के लिए हर साल नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। सजावट में कुछ ऐसी लाइटों का प्रबंध किया जाता है जिससे पूरा भैरव दरबार और भैरव बाजार देखने लायक होता है। भक्तजन यहाँ की सजावट, भंडारे का आनंद लेने और विशेषता श्री काल भैरव जी का आशीर्वाद लेने दूर दूर से आते हैं। भंडारे की शुरुआत अपनी परंपरा को देखते हुए दिए जलाए जाते हैं। डोगरी भोजन भंडारे में लगाया जाता है। इसे 5 दिवसीय भैरव त्योहार भी कहा जाता है, जिसमें 5 दिन अलग अलग तरह के आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि प्रभात फेरी, बटुक भंडारा, पीरों फकीरों का भंडारा, 52 बिरादरियों की मेल और आखिर में विशाल भंडारा। भंडारे की शुरुआत गुब्बारों से की जाती है और संपूर्ण आतिशबाजी की जाती है। इस भंडारे में महंत रोमिल शर्मा जी विशेष जंगमों का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान भैरवनाथ जी को भगवान शिव का ही 5वां रुद्र अवतार माना जाता है। इसलिए जंगम बाबा का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस भैरव मंदिर की विशेषता ये है कि भंडारे के लिए कोई भी पर्ची नहीं काटी जाती और ना ही किसी भी भक्तजन से भंडारे के लिए डिमांड की जाती है। मंदिर कमेटी के भक्तजन ही
सारा आयोजन करते हैं। मंदिर के कुछ भक्तों की अहम भूमिका होती है, जो भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। महंत रूमिल शर्मा जी के द्वारा एक परिवार बनाया गया है, जिसको भैरव मंदिर परिवार का नाम दिया गया है। भंडारे में मुख्य भूमिका इसी परिवार की रहती है। इस परिवार में हर जात पात के भक्तजन हैं। ये भक्तजन उसी प्रकार ही तन मन और धन से भंडारे की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे किसी के घर में शादी का माहौल होता है। हर रविवार, सोमवार, मंगलवार मंदिर में महंत रूमिल शर्मा जी द्वारा झाड़ा यानी फांडा भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन ये झाड़ा करवाता है, उसे कोई भी ऊपरी बाधा या ग्रह दोष हो तो 3 झाड़ों में ही आराम मिल जाता है। बचपन को लेइए ते अज तक जेड़े असें बाबा जी के साक्षात दर्शन और साक्षात आशीर्वाद पाए दा उसके बारे में थोड़ी हारी रोशनी जेड़ी पाई सकना। ये बाबा लाल भैरव महादेव एक खुद काल भैरव एक खुद रुद्र एक खुद और साक्षात ये सारा शहर अब महल्ले की गल नहीं करता, सारा शहर इन्हें की जानता। जियां काशी विश्वनाथ जी के कोतवाल की सारा शहर जानता, इयां के बाबा लाल भैरव जी की सारा शहर जानता। ये बहुत प्राचीन स्थान मंदिर है। रूमिल शर्मा जी हर रोज विशेष पूजा, विशेष आरती और साप्ताहिक हवन करते हैं, जिसमें भगवान भैरवनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भैरवनाथ जी, जो भी भक्त आपके दरबार में दुखी आए, यहाँ से सुखी होकर जाए। जो भक्त खाली आए, वो यहाँ से भरा हुआ जाए। जो भक्त बीमार आए, वो यहाँ से तंदुरुस्त होकर जाए। अंत में उनकी प्रार्थना यही रहती है कि हे प्रभु, कोई भी भक्त आपके दरबार से निराश होकर न जाए। जय बाबा भैरवनाथ जी की, जय बाबा भैरवनाथ जी की, जय बाबा भैरवनाथ जी की, जय बाबा भैरवनाथ जी की।